कौमी असम्बली में स्पीकर का इंतखाब, वोटिंग का अमल जारी। इजलास में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। ऐवान में शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन की नारेबाजी। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनैद अकबर खान उम्मीदवार। सदर का इलेक्शन 9 मार्च और वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। उमर अयूब ने कहा, ऐवान मुकम्मल ही नहीं, हमारी खवातीन अराकीन भी मौजूद नहीं, ऐवान में अजनबी लोग मौजूद हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने रूलिंग दी कि इलेक्शन कमीशन ने जिन्हें नोटिफाई किया वो मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, आप इलेक्शन कमीशन और अदालत में जाएं। बैरिस्टर गौहर बोले, जब ऐवान पूरा ही नहीं, स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है? मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग दी जाए। स्पीकर ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन ने कहा, 2018 के इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली हुई। इनमें हौसला ही नहीं कि ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में इनको कुछ नजर नहीं आता। अली अमीन गंडापुर या इबादुल्ला खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अली अमीन गंडापुर नामजद, इबादुल्ला खान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार। JUI और ANP का बॉयकॉट का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत केस में 6 माह कैद की सजा। SSP ऑपरेशंस जमील जफर भी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 माह कैद की सजा सुना दी। SHO थाना कौसार को 2 माह कैद की सजा। तीनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। 3 MPO के तहत ऑर्डर गैर कानूनी करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। 30 दिन में अपील में सजा मुअत्तल न होने पर गिरफ्तार करने की हिदायत। SP सदर तौहीन अदालत केस में बरी। कराची में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन और सुरजानी टाउन में बारिश। सदर, शारा फैसल, खारादर, गुलिस्तान जौहर, साइट एरिया और अंगी टाउन में भी बारिश। कराची में तमाम दफातर दिन 2 बजे बंद करने का हुक्म। रीजन के तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स में रेन इमरजेंसी नाफिज। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध भर में भी बारिश की पेशगोई। वजीर आला मुराद अली शाह ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची समेत सिंध भर में आज शाम की शिफ्ट में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। कमालिया में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। शांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश। स्वात और शांगला के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पारा चनार और बुनेर में भी बर्फ गिरने लगी। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आजाद कश्मीर की वादिये नीलम में बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें ताहाल बंद। मवासलाती निजाम मुतासर। मरी और गलियात में भी शदीद बर्फबारी की पेशगोई। PDMA की इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सदारती इलेक्शन के लिए कल तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। कागजात की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 9 मार्च को पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी। स्पीकर के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने कहा, एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ना जमहूरियत का हुस्न है, किसी से दुश्मनी नहीं, पार्लियामान सबका है, ऐवान चलाना भारी जिम्मेदारी है, स्पीकर को जब्त और सब्र के साथ कुर्सी पर बैठना होता है। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब। उमर अयूब खान जनरल सेक्रेटरी होंगे। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया।
एलामिया में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का पैनल जीत गया। सिंध में हलीम आदिल शेख, पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद का पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। बलोचिस्तान के लिए इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की हिकमत अमली तय। ऑपोजिशन के एहतजाज के हवाले से भी हिकमत अमली पर गौर किया गया। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत राना तनवीर हुसैन ने की। गवादर में सैलाबी सूरत हाल, बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध हुकूमत से मदद तलब कर ली। हुक्काम के मुताबिक सिंध से 5 डी वाटरिंग प्लांट और 20 बाउजर्स गवादर पहुंचेंगे। गवादर में पेलरी के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे पर शगाफ पड़ गया। गवादर से पाकिस्तान और ईरान का जमीनी राब्ता कट गया। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया की सरगर्मियां। गवादर, सरबंदर, जिवानी के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप कायम। सैलाब से मुतासरा 1200 मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम। गवादर के 680 खानदानों में 20 टन से जायद राशन तकसीम। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का बारिशों से होने वाले नुकसान पर इजहार तशवीश, कहा उम्मीद है इंतजामिया मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर काम करेगी। रिलीफ प्रोग्राम में तेजी लाई जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमालिया में छत गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बारिशों के बायस इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात की भरमार। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत का कमिश्नर कराची को नालों का दौरा करने का हुक्म। 26 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब। कराची वाले बारिश में एहतियात करें, बिजली के पोल और तारों से दूर रहें, खड़े पानी में न चलें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, घर में रहें। घर में बिजली ना भी हो तब भी घर में महफूज हैं। ना खुद घर से निकलें, ना बच्चों को निकलने दें। सफर करना जरूरी हो तो गाड़ी की रफ्तार कम रखें, छतरी और बरसाती साथ रखें। निगरान हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए IMF मुआहिदा नागुज़ीर करार दे दिया। IMF के साथ आखिरी इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल करने पर जोर। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी, कहा सख्त और गैर मकबूल फैसलों से मईशत बहाली की राह पर गामजन है। नई हुकूमत FBR की तंजीम नौ के लिए जरूरी इस्लाहात करे। हुकूमती मिल्कियती इदारों में गवर्नेंस और माली कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक में पहला रोजा 11 मार्च को होने का इम्कान। बैनुल अक़वामी फल्कियाती मरकज के डायरेक्टर ने कहा, अरब ममालिक में 10 मार्च को रमजान का चांद नजर आने का इम्कान है।